नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर अभय न्यूज पर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं 10 नवंबर शुक्रवार का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की अभी तक की ताजा खबरों पर। व्यापारियों ने किया रामघाट पर भगवान कुबेर का पूजन। खरीदारों की रौनक से दमका बाजार। नदारत कर्मचारियों का एक दिन का कटेगा वेतन। निगमायुक्त ने किया भगवान धन्वंतरी का पूजन। धनतेरस पर मां गजलक्ष्मी का 151 लीटर दूध से हुआ अभिषेक। भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुल में विराजे हैं भगवान कुबेर। शिप्रा एवेन्यू के निवासी निगम कर्मचारियों से हुए परेशान। बाबा महाकाल के आंगन से हुआ दीपोत्सव का आगाज। खबरों में विस्तार अभी और भी है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। धनतेरस के साथ साथ दीपोत्सव की शुरुआत भी हो गई। त्योहार के लिए बाजार कई दिन पहले से सज कर तैयार हो गए थे। इंतजार था तो बस खरीदारों का। शुक्रवार को धनतेरस पर बाजार खरीदारों की चहलकदमी से दमक उठे। सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, पटाखा, किराना, बर्तन बाजार में लोगों ने शुभ मुहूर्त में जमकर खरीदारी की, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खुल उठे। दीपावली पर्व को लेकर शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। दरअसल दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस पर फ्रीगंज और गोपाल मंदिर सहित अन्य बाजार दुल्हन की तरह सजे हुए नजर आए। सुबह से ही शहरवासी खरीदारी के लिए पहुंचे और आभूषण, 2 एवं चौपहिया वाहन, दीपक, सजावटी सामान और कपड़े सहित अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की। इस दिन बर्तन खरीदने का भी विशेष विधान है, इसलिए बर्तन बाजार में भी जमकर भीड़ रही। इधर दशहरा मैदान, सामाजिक न्याय परिसर, कार्तिक मेला ग्राउंड में लगी पटाखा दुकानों पर भी शहरवासी उमड़े। सभी ने अपने अपने बजट के मुताबिक पटाखों की खरीदारी की। हालांकि इस बार ग्रीन पटाखों की डिमांड ज्यादा रही। ये एक्चुअली गुजरात से आते हैं और चाइना लाइट बंद होने के बाद ये दिए लोकली खरीदे जा रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने इस बार पूरा लोकल प्रिफर किया है। कोई लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर या मॉल से हम लोग नहीं खरीद रहे, हम लोग लोकल खरीद रहे ताकि ये लोग भी अपने घर पे दिए जला सके। दीपावली पर्व का आरंभ भले ही आज धनतेरस के साथ हो रहा है, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर गुरुवार को भगवान महाकाल के आंगन में दीपोत्सव की शुरुआत हुई। सांध्य आरती के दौरान गर्भगृह में पंडे पुजारियों ने राजाधिराज बाबा महाकाल के समक्ष फुलझड़ियां जलाई और उत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान जय महाकाल के उद्घोष से मंदिर गूंज उठा। दरअसल श्री महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले दीपावली पर्व मनाने की परंपरा है। इसी के चलते एकादशी पर गुरुवार को संध्या आरती में परंपरा का निर्वाह करते हुए पंडे और पुजारियों ने फुलझड़ियां जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत की। इस क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे। शुक्रवार को धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के मौके पर बाबा का विशेष पूजन एवं श्रृंगार किया गया। इधर धनतेरस पर्व पर शुक्रवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सपत्नीक नंदी हाल में बैठकर पूजन एवं अभिषेक किया। मंत्रोच्चार के बीच नंदी हाल में पंचदीप जलाए गए। दरअसल पुरोहित समिति द्वारा प्रतिवर्ष जन कल्याण और विश्व कल्याण के साथ साथ सुख समृद्धि की कामना से श्री महाकालेश्वर मंदिर में धनतेरस पर महापूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते कलेक्टर शामिल हुए। इस दौरान बाबा महाकाल को पुरोहित परिवार द्वारा चांदी का सिक्का भी अर्पित किया गया। बाबा महाकाल की कृपा बरसती रहे और जितने त्यौहार आते हैं उसमें एक अतिरिक्त पूजा होती है और आज जो परंपरा चली आ रही है पुरोहित समाज की, उसके ये उनकी पूजा है। मंदिर के अध्यक्ष होने के नाते समिति के मैं उपस्थित था और बहुत ही आनंद आया। बाबा महाकाल की कृपा पूरे देश पे, राज्य पे और हमारे शहर में बरसती रहे, यही कामना है। धन त्रयोदशी पर महाकालेश्वर मंदिर जो पुरोहित समिति है वो प्रतिवर्ष जन कल्याण की भावना से, विश्व कल्याण की भावना से पूरे विश्व में शांति स्थापित रहे, सब स्वस्थ रहें और आज धन त्रयोदशी है तो सब धन धान्य से भरपूर रहें, फलें फूलें। इस उद्देश्यों को लेकर के ही श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति जो है प्रतिवर्ष महाकाल बाबा को महापूजन का आयोजन करती है और आज माननीय अध्यक्ष और जो कलेक्टर महोदय हैं उनके ही माध्यम से उनके द्वारा पूजन संपन्न कराई है और ये बहुत शुभ उद्देश्य रहता है हम लोगों का और प्रतिवर्ष ये हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरानुसार ही ये कार्य संपन्न कराते हैं। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का, C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101।
जिला अस्पताल में कर्मचारियों की लगातार मिल रही लापरवाही की शिकायतों के चलते शुक्रवार को सिविल सर्जन ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया और कर्मचारियों को लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए। दरअसल काफी समय से जिला अस्पताल में कर्मचारियों के अटेंडेंस नहीं लगाने और ड्यूटी से नदारद रहने की शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा तक पहुंच रही थी, जिसके चलते उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सार्थक ऐप का विरोध करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। इस पर सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा ने कहा कि ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को भोपाल भेजा जाएगा। यह निर्णय शासन स्तर से होगा कि कर्मचारी सार्थक ऐप से अटेंडेंस लगाएंगे या नहीं। फिलहाल जो कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले हैं उनका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। कुछ लोगों ने पिछले तारीख में जैसे आते हैं लेकिन साइन नहीं करते हैं, चले जाते हैं, काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग लेट आते हैं, कुछ लोग जैसे नहीं आते हैं तो उनकी बराबर से एब्सेंट होना चाहिए, उनकी तनख्वाह में जो भी है कटौती होनी चाहिए। यही है, सभी को समझाइश दी गई है कि सभी लोग जो भी आए तो आते ही समय पर साइन करें और जो भी उनकी ड्यूटी है निर्धारित वो ड्यूटी पे अपने समय पर पहुँचें। देखिए, आने वाले समय में तो हमारे को ऐसे भोपाल से आदेश मिले हैं कि सार्थक ऐप से अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन कुछ कर्मचारियों के जो वो हैं नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं या जो यूनियन हैं कुछ, जैसे कल ही मुझे एक ज्ञापन दिया डॉक्टर्स की तरफ से कि सार्थक ऐप से हम विरोध में हैं, सार्थक ऐप से अटेंडेंस न लीजिए। ठीक है, उन लोगों की सब चीज़ें वो आके हम भोपाल उसको भेज देंगे कि इनके जो हमारे कर्मचारी हैं इनका जो ओपिनियन है कि हम सार्थक ऐप से नहीं करना चाहते। अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इनको सार्थक ऐप से अटेंडेंस करानी है या नहीं करानी, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। दीपावली महापर्व की शुरुआत आज धनतेरस के साथ हो चुकी है। आज भगवान कुबेर की पूजा का विधान है, जिनकी अति प्राचीन प्रतिमा अंकपात मार्ग स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम में विराजमान है। 1100 साल पुरानी बेसाल्ट से बनी भगवान कुबेर की यह प्रतिमा बैठे स्वरूप में है, जो शुंग काल की बताई जाती है। इनके एक हाथ में सोने का पात्र है तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। इसके अलावा कंधे पर धन की पोटली भी दिखाई देती है। इधर सांदीपनि आश्रम में धनतेरस पर्व के मौके पर शुक्रवार सुबह भगवान कुबेर को सूखे मेवे, मिठाई और फलों का भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान कुबेर के दर्शन कर पूजन किया और उनकी नाभि में इत्र भी लगाया। आपको बताते चले कि सांदीपनि आश्रम में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं उन्होंने 64 कलाएं भी सीखी थी। भगवान कृष्ण का गुरुकुल महर्षि सांदीपनि आश्रम, इस मंदिर में 84 महादेव में से 40वें नंबर के महादेव कुंडेश्वर महादेव विराजित है। यहीं पर कुंडेश्वर महादेव के ही सामने धन के देवता कुबेर की प्रतिमा अपने को बैठे स्वरूप में देखने को प्राप्त होती है। यहाँ पर कुबेर देवता का एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है, एक हाथ में सोम पात्र देखने को प्राप्त होता है। भगवान के गले के ऊपर धन की पोटली जो कि नेवले की खाल की बनी होती है वो अपने को देखने को प्राप्त होती। पूरे भारतवर्ष में 3 जगह बैठे कुबेर की प्रतिमाएं हैं। उनमें से एक प्रतिमा उज्जैन अवंतिका नगरी के सांदीपनि आश्रम में स्थित है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और महादेव दोनों का मिलन हुआ। एक और तो शहर को सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए तमाम जतन किए जा रहे हैं। कई गतिविधियां आयोजित कर नगर निगम द्वारा शहर वासियों को जागरूक किया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर निगम कर्मचारी खुद ही गंदगी कर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे में दिया तले अंधेरा मुहावरा नगर निगम के लिए चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वार्ड क्रमांक 54 के तहत शिप्रा एवेन्यू में रहने वाले 200 परिवार इन दिनों नगर निगम के कर्मचारियों से बेहद परेशान हैं।
कॉलोनी में सीवरेज की सफाई के लिए टैंकर लेकर आने वाले कर्मचारी सफाई के बाद खुले पड़े प्लाट पर गंदा पानी छोड़ रहे हैं, जिसकी बदबू से रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। गंदगी बढ़ने के साथ साथ सुअरों की भी भरमार हो गई है। शुक्रवार सुबह जब रहवासियों ने निगम कर्मचारियों का विरोध किया तो वह चुपचाप वहां से टैंकर लेकर रवाना हो गए। रहवासियों ने कहा कि काफी समय से परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब सामूहिक रूप से नगर निगम में शिकायत दर्ज करवाएंगे। नगर निगम द्वारा बार बार मना करने पर भी ये चेंबर आके फोड़ जाते हैं, उसके कारण पूरे प्लाट में पानी फैल रहा है, जिसके कारण जानवर जब सुअर बहुत सारे हो रहे हैं यहाँ पे। मना करने के बावजूद भी ये लोग नहीं मानते हैं। यहाँ 200 घर के आसपास घर है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यूं तो देश भर में मां लक्ष्मी के कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं एवं परंपरा है। ऐसा ही एक मंदिर नई पेठ में स्थित है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मां महालक्ष्मी ऐरावत हाथी पर विराजमान है। शुक्रवार को धनतेरस पर्व के मौके पर मां गजलक्ष्मी का 151 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। इसके बाद आकर्षक श्रृंगार व पूजन किया गया। माता का आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। पंडित राजेश शर्मा ने बताया कि इन 3 दिवसीय आयोजन में शनिवार को मां गजलक्ष्मी का 121 लीटर और दीपावली पर्व पर 2100 लीटर दूध से महाअभिषेक किया जाएगा। दीपावली के दिन शाम को 56 भोग भी लगाया जाएगा और सुहागिन महिलाओं को विशेष सिंदूर भी बांटा जाएगा। आपको बता दें कि मां गजलक्ष्मी राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी है। माता की प्रतिमा स्फटिक सिक्की बनी हुई है और अपने आप में अलौकिक है। मंदिर में भगवान विष्णु की भी दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है, जिसमें छोटे छोटे रूप में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया हुआ है। ये 3 दिवसीय अभिषेक होता है महालक्ष्मी का परंपरा अनुसार। धनतेरस से लेके जो 14 होती है, 14 और दीपावली, तो 3 दिवसीय आयोजन होता है। और सबसे बड़ा आयोजन होगा दीपावली के दिन, जो 2100 लीटर दूध से महा अभिषेक होगा, जो भक्तों द्वारा अभिषेक होगा। और शाम को उसी दिन 56 भोग लगाया जाता है। एक दिन में 2 प्रोग्राम होते हैं माता के दरबार में, सुबह अभिषेक और शाम को अन्नकूट का 56 भोग लगाया जाता है। और दिवाली के ठीक दूसरे दिन होती है सुहाग पड़वा। इस बार ऐसा बताया गया है कि पड़वा दूसरे दिन बनाई जाएगी, मतलब मंगलवार को, सोमवार को नहीं होते हुए पड़वा ऐसा बताया जाता है। ज्योतिष दिन ही मनाई जाएगी, तो मंगलवार को ये आयोजन होगा। तो हमारे यहाँ मंदिर में परंपरा अनुसार ये सुहाग का सिंदूर जो है मंदिर में साल भर जो पुजारी द्वारा एकत्रित किया जाता है, भक्तों के द्वारा चढ़ाया हुआ, सदा सुहागन का आशीर्वाद देने की परंपरा है। जो महिला होती है यही चाहती है कि मैं सदा सुहागन रहूं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। नगर निगम के प्राचीन आयुर्वेदिक औषधालय में धनतेरस पर्व पर शुक्रवार को भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। नगर निगम आयुक्त ने विधि विधान से पूजा कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। पूजा से पहले औषधालय को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया और दिए भी प्रज्वलित किए गए। इसके बाद निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने भगवान धन्वंतरी का पूजन कर आरती की। आज धनतेरस के अवसर पे भगवान धन्वंतरी जी की पूजा यहाँ पे परंपरागत रूप से की जाती है और इस प्राचीन औषधालय को 107 वर्ष हो चुके हैं। तो आज इस अवसर पे पूरे विधि विधान के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई और पूरे शहर के अच्छे स्वास्थ्य और उनके अच्छे समृद्धि की कामना की गई। धनतेरस के शुभ मौके पर रामघाट पर विराजित भगवान कुबेर का व्यापारियों ने पूजन किया और चोला चढ़ाया। इस दौरान दर्शन के लिए श्रद्धालु भी पहुंचे। दरअसल वर्ष 2004 में रामघाट स्थित राणो जी की छतरी के जीर्णोद्धार के समय खुदाई के दौरान भगवान कुबेर की मूर्ति निकली थी, जिसके बाद इसे यहीं पर विराजित कर दिया गया था। रामघाट के व्यापारी सोनू सेन की देखरेख में पिछले 19 वर्षों से धनतेरस पर कुबेर भगवान की इस मूर्ति का व्यापारियों द्वारा पूजन किया जा रहा है। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।